स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि हमारे जो शैक्षिक तकनीकी के प्रकार चल रहे थे उनमें मैंने 3 करा दिए थे और ये शैक्षिक तकनीकी के 4 प्रकार हैं। टीटी, आईटी, बीटी और आईडी, ये 4 प्रकार थे। तो इनमें मैंने 3 करा दिए थे और चौथा हमारा कंप्लीट हो गया था, अनुदेशन प्रारूप, जो कि आईडी के नाम से हम जानते हैं और जिसका कि नाम है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। प्रारूप का मतलब होता है डिज़ाइन, ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। और इसके भी 3 प्रकार थे, जो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन है और जिसे हम आईडी के नाम से जानते हैं, इसके भी 3 प्रकार हैं, वो भी मैंने आप लोग को बताए थे। पहला हमारा था प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप, जिसे कि हम ट्रेनिंग साइकोलॉजी डिज़ाइन के नाम से जानते हैं। ये अनुदेशन प्रारूप के प्रकार हैं। दूसरा हमारा है संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप, और जिसे हम साइबरनेटिक डिज़ाइन के नाम से जानते हैं। और तीसरा हमारा था प्रणाली उपागम, जिसे हम सिस्टम अप्रोच के नाम से जानते हैं। तो आज हम इन तीनों के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो हमारा जैसा कि प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप है, जिसे कि हम ट्रेनिंग साइकोलॉजी डिज़ाइन के नाम से जानते हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या है और इसे क्यों इस नाम से जाना जाता है। तो आइए उसे देखते हैं। जो प्रशिक्षण मनोविज्ञान है वो प्रशिक्षण मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य शिक्षण की प्रभावशाली तकनीकों को विकसित करना है। प्रशिक्षण मनोविज्ञान क्या है? प्रशिक्षण मनोविज्ञान शिक्षा और मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसका उद्देश्य शिक्षण की प्रभावशाली तकनीकों को विकसित करना और अधिगमकर्ता यानी कि जो सीखने वाला है उसकी योग्यताओं और उसकी अभिरुचियों का आकलन करना है। मतलब यह मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने एवं शिक्षण की प्रक्रिया को सुधारने का प्रयास करता है। ये मनोविज्ञान प्रारूप यानी डिजाइन, कार्य विश्लेषण और संबंधित प्रशिक्षण अवयवों पर ध्यान देता है। किस पर ध्यान देता है? कार्य विश्लेषण और संबंधित अवयवों पर ध्यान देता है। इस शैक्षिक तकनीकी की जो अदा यानी इनपुट पक्ष है उससे संबंधित है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इसका निर्माण सैनिक आवश्यकताओं की यानी अनुक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है और इसका जो सबसे पहले प्रयोग हुआ था वो सेना में हुआ था। और जो रॉबर्ट गेने हैं और ग्लेजर हैं, इन्होंने इस प्रारूप पर बहुत बल दिया है, बहुत प्रकाश डाला है। और प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप के जो तत्व हैं वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि मतलब जैसे कार्य तत्वों को पहचानना, उनकी प्राप्ति के विषय में विचार करना, सीखने की जो परिस्थिति है उसे जो पूर्ण परिस्थिति को व्यवस्थित क्रम प्रदान करना, ये क्या है? इसके तत्व हैं, मनोविज्ञान प्रारूप के तत्व हैं ये। और इसके 3 प्रमुख अंग भी हैं, जो कि क्या है? कार्य विश्लेषण, अंतःकार्य अंतरण या व्यवस्थित क्रम। ये इसके 3 प्रमुख अंग भी हैं। तो चलिए जल्दी से इसे देख लेते हैं, इसमें क्या है। ये इसका अनुदेशन प्रारूप का जो प्रकार है उनमें पहला प्रकार यही है, प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप। ये देखिए इसमें चार्ट बना हुआ है, तो ये दिया हुआ है इसमें, आप लोग चार्ट के उससे जल्दी समझ लेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। शिक्षा की समस्याओं को सुलझाने के लिए अनेक उपागम शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं। इन नवीन उपागमों के क्षेत्र में अनुदेशन प्रारूप के अग्रांकित 3 उपागम सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। ये चार्ट द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। अनुदेशन प्रारूप के प्रकार ये मैंने बताए हैं। प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप, इसे ट्रेनिंग साइकोलॉजी डिज़ाइन कहते हैं। संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप, साइबरनेटिक डिज़ाइन, और तीसरा प्रणाली उपागम सिस्टम अप्रोच। तो ये तीनों मैं बता चुकी हूँ, पहले भी बताया था, दोबारा से बता दिया। चलिए, ये तीनों प्रारूप एक दूसरे के सहभागी अथवा पूरक प्रारूप हैं। ये तीनों क्या हैं? एक दूसरे के पूरक हैं, और अगर एक भी नहीं होगा इनमें से तो ये एक तरह से यूजलेस मान लीजिए इसे। इन तीनों का ही होना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। ये शैक्षिक तकनीकी के अदा, प्रदा तथा प्रक्रिया, ये समझ आ ही गया होगा, लिखा भी है। इनपुट, आउटपुट तथा प्रोसेस पक्षों से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। आगे देखते हैं। प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप। प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप कार्य विश्लेषण तथा
संबंधित प्रशिक्षण अवयवों पर विशेष ध्यान देता है। ये शैक्षिक तकनीकी के आधार पक्ष से संबंधित है। इसकी उत्पत्ति सैनिक आवश्यकताओं की अनुक्रिया के फलस्वरूप हुई थी। सेना में बम वर्षकों के प्रशिक्षण में सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग किया गया था। देखिए, ये तो मैंने बताया ही था कि सेना में हुआ था, तो ये बम वर्षकों के प्रशिक्षण में सर्वप्रथम इसका प्रयोग हुआ था। इस प्रारूप में एक सीधी विश्लेषण विधि का सहारा लिया जाता है, जिसमें प्रशिक्षण अंगों का विकास किया जाता है। रॉबर्ट गैने तथा ग्लेजर आदि ने इस प्रारूप पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है। प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप उद्देश्यों या कार्यों पर बल देता है और उन्हें विभिन्न तत्वों में विभाजित करता है। इस प्रारूप में निम्नांकित सोपान हैं। कार्य तत्वों को पहचानना। देखिए, ये अभी मैंने बताए थे आपको। उनकी प्राप्ति के संबंध में विचार करना, सीखने की पूर्ण परिस्थिति को एक व्यवस्थित क्रम प्रदान करना। अतः कहा जा सकता है कि इस प्रारूप के 3 प्रमुख अंग भी हैं। ये भी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे। कौन कौन से अंग हैं? कार्य विश्लेषण, अंतःकार्य अंतरण तथा व्यवस्थित क्रम। ये 3 इसके अंग हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रारूप का क्षेत्र काफी विस्तृत है और इसमें शोध के लिए अनेक आयाम एवं समस्याएं हैं। शिक्षा प्रशिक्षण के क्षेत्र में उद्देश्यों के निर्धारण, उद्देश्यों को विशिष्ट व्यवहारिक पदों में लिखने तथा अध्यापकों में कौशल विकसित करने के लिए यह प्रारूप हमारे लिए बहुत उपादेय है। इसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रियाओं तथा शिक्षण कौशलों का विश्लेषण किया जा सकता है और पाठ्य योजना बनाने में तथा पाठ्यक्रम निर्माण हेतु यह वैधानिक आधार प्रदान करता है। पाठ्य योजना आप लोग जानते ही होंगे। जब टीचिंग करते हैं तो उससे पहले बीएड के टाइम में जिन लोगों ने बीएड किया होगा उन्हें पता होगा कि पाठ्य योजना क्या होती है। हम लोग पढ़ाने से पहले पूरा पाठ्य योजना तैयार करते हैं कि हमें किस तरह से पाठ को एक्सप्लेन करना है, किस तरह से क्वेश्चन पूछने हैं, कितने क्वेश्चन पूछने हैं और कैसे क्वेश्चन को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। तो ये पाठ्य योजना के अंतर्गत ही है सारा। चलिए आगे देखते हैं। सन 1960 के दशक में इस प्रारूप और अनेक शैक्षिक प्रतिमान से प्रमुख प्रतिमान निम्नांकित हैं। जॉर्जिया शैक्षिक प्रतिमान, विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय प्रतिमान, शैक्षणिक प्रतिमान निर्देशन, फ्लोरिडा मॉडल, मिशिगन स्टेट मॉडल, सिराक्यूज मॉडल, शिक्षक कॉलेज मॉडल, रीजनल लेबोरेटरी मॉडल, टीचर्स फॉर द रियल वर्ल्ड मॉडल। आज मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया है तो मुझे हाथ में लेके ये सब करना पड़ रहा है, तो ये हिल रहा है और मुझे थोड़ी सी देखने में प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ही मैं ये बनाने बैठी कि चलो ये वीडियो बना देते हैं, तो मैंने जैसे ही कैमरा उसमें लगाया और ट्राइपॉड में से वो निकल के गिर गया। चलिए आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप की उपयोगिता। शिक्षक प्रशिक्षण प्रतिमान विकसित करने में यह अत्यंत उपयोगी है। अनुदेशन विकसित में सहायक है। शिक्षक को कार्य विश्लेषण कर तत्वों में विभाजित कर उन्हें उचित क्रम प्रदान करती है। शिक्षक को कार्य विश्लेषण कर तत्वों में विभाजित कर उन्हें उचित क्रम प्रदान करती है। ये हो गया हमारा ब्रांचिंग अभिक्रमित अध्ययन, इसी के सिद्धांतों का परिणाम है। शिक्षक प्रशिक्षण की प्रयोगात्मक समस्याओं का समाधान करती है। वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार लाने में प्रयत्नशील है। प्रशिक्षण के उद्देश्यों के निर्धारण करने में मदद देती है और वास्तविक शैक्षिक प्रशिक्षण के कार्यक्रमों को आयोजित करने की योजनाएं तैयार करती है। छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखते हुए उन्हें सहायता प्रदान करती है। यह प्रारूप रेमेडियल इंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम तथा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल तैयार करने में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शिक्षण तथा प्रशिक्षण को यह प्रभावशाली बनाती है। तो ये हमारा था पहला प्रकार जो कि प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप है। अब हमारा दूसरा होगा संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप। ये हमारा आज पूरा फिनिश हो गया है पहला वाला। आप लोग की समझ में आया होगा। थोड़ा सा मेरा भी ना आज मन नहीं लग रहा था समझाने में। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा ट्राइपॉड टूट गया तो मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया और मैं
समझा भी नहीं पाई ढंग से, क्योंकि जब माइंड ख़राब हो जाता है ना तो कुछ जो याद था सब मैं भूल गई कि क्या मुझे समझाना था। कोई बात नहीं है, नहीं आया हो तो आप पूछ लीजिएगा, नहीं तो मैं दोबारा से जब वैसे भी मैं जब भी समझाती हूँ तो पुराने उससे ही समझाती हूँ, तो दोबारा से समझा दूँगी। आज बस क्या बताऊँ, मेरा मन नहीं लग रहा इसे समझाने में। फिर भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, इसे अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़रूरी हैं, एग्ज़ाम्स में आ ही जाते हैं। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।